हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो बुक आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति यानी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब 1200 सी टू 1700 AD। काफ़ी महत्वपूर्ण एससीपी के यहाँ पर चैप्टर आया है। इसके अंतर्गत हमारा जो आज सिलेबस है वह सिख धर्म में परिवर्तन, आदि ग्रंथ का संकलन और गुरु अर्जन देव जी की शहादत। यानी देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिखिज्म, कॉम्बिनेशंस ऑफ आदि ग्रंथ एंड मेथड्स ऑफ गुरु अर्जन देव। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इसमें हम हर एक बात पर प्रकाश डालेंगे और सभी पहलुओं पर एनालाइज करेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए रहेगा। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है गुरु अर्जन देव की शहादत का महत्व। गुरु अर्जन देव की शहादत का यहाँ क्या महत्व है? देखा जाए तो यहाँ पर जहांगीर के आदेश अनुसार गुरु अर्जन देव जी को तरह तरह की यातनाएं दी गई, जिनके कारण उन्होंने सारी यातनाएं बहुत ही शांति और धैर्यपूर्वक सहा। लेकिन अंत में उनकी ये इच्छा हुई कि वो रवि नदी में स्नान करे, और ये नदी में स्नान करने का अर्थ था अपने जीवन को त्यागना। और उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और हमेशा के लिए अंतर्ध्यान हो गए कि जो कष्ट जहांगीर दे रहा था उसे अच्छा था कि वो स्वयं को अंतर्ध्यान कर ले। और इस तरह देखा जाए तो 30 मई 1606 में लाहौर में घटित इस घटना के कारण गुरु अर्जन देव जी की शहादत प्राप्त हुई। लेकिन गुरु अर्जन देव की शहादत का क्या महत्व निकला? कहते हैं इससे क्या जहांगीर समझा, क्या जन जन के लोग औरंगजेब के खिलाफ हुए? तो इसका महत्व जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरु अर्जन देव की शहादत का कुछ सिख धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है तथा इसके कई दूरगामी परिणाम हुए। इन परिणामों का हम यहाँ विश्लेषण करेंगे। अब बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। यदि हम पहले पॉइंट की तरफ नजर दौड़ाएं तो कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप सिख धार्मिक अनुयायी संत सिपाहियों में बदल गए। कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप जो यहाँ पर जहांगीर ने क्रूरता दिखाई, सिख जो कि धार्मिक थे अब वो संत न रह के एक संत सिपाही में बदल गए। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुई और ये सिखों के धार्मिक आंदोलन में बड़ा ही नाटकीय परिवर्तन ला दिया। इससे पूर्व यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, क्योंकि सिख गुरुओं ने शांति, प्रेम तथा भाईचारे गुण पर बल दिया था। किंतु गुरु जी की शहीदी के पश्चात सिख धर्म में सैन्य स्वरूप भी धारण कर लिया। सिखों को लगा कि अब जहांगीर जो है इन गुरुओं का शांत जीवन जीने नहीं देंगे और जो सिख धर्म के अनुयायी थे उन पर अत्याचार करेंगे। इसलिए सभी सिखों ने शस्त्र धारण कर लिया। कहते हैं भाईचारे के जिन पे गुण था, जो गुरुओं की शहीदी के पश्चात सिख धर्म में सैन्य स्वरूप की धारण कर लिया। सिखों ने मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध हथियार उठा लिया और इस तरह शांति में सिख संत सिपाही में परिवर्तन हो गए। जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे, शांति में उपदेश दे रहे थे, अब वो जो थे सिपाही
बन गए। कहते हैं परिस्थितियां ही ऐसी थी जहां पर इस तरह का जो है संत सिपाही बन गया। अगर हम अगली पॉइंट की तरफ नज़र करें तो सिख तथा मुगल एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए, क्योंकि ये घटना पूरा काल चक्र को ही बदल के रख दिया। क्योंकि ये घटना देखा जाए तो इतिहास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हुआ और सिख तथा मुगल एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए। कहते हैं शत्रुता भी इसी प्रकार बनती है कि लोगों की गलत फहमी, लोगों की गलत धारणाओं के कारण एक नया शत्रु पैदा हो जाता है, और ऐसा ही हुआ। सिख तथा मुगल एक दूसरे के कट्टर शत्रु हो गए। इसके परिणाम स्वरूप सिख गुरुओं का मुगल शासकों के मध्य मधुर संबंध का युग समाप्त हो गया। क्योंकि हमने जैसे देखा था, बाबर हो, अकबर हो, उस समय गुरुओं का संबंध बहुत ही मधुर था मुगलों के साथ। लेकिन कहते हैं जो सिख गुरु तथा मुगलों शासकों के मध्य मधुर संबंध का, कहते हैं ये युग समाप्त हो चुका था। इससे पूर्व अकबर तथा सिखों के बीच सहविष्णुता, मित्रता, संयोग की भावना थी। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में ये संबंध पहले तनावपूर्ण हुए तथा अंत तक कटु होते चले गए। क्योंकि कहते हैं इतनी बड़ी बलिदान को सिख कैसे भुला सकते थे। सिख कैसे भुला सकते थे कि उनके गुरुओं के कितनी बड़ी जो है प्रताड़नाएँ दी, कितने तरह की तकलीफ़ें दी। अगर वो दुश्मन नहीं बनते मुग़ल के तो कैसे हो सकता था, आगे चल सकते थे। अब वो एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या, दोष तथा अविश्वास का भाव रखने लग गए और एक दूसरे के कठोर शत्रु बन गए। इवन देखा जाए तो एक दूसरे के जो है एक शत्रु के साथ साथ एक दूसरे पर शासन करने का आरोप भी लगाए जा रहे थे। कहते हैं ये समय चक्र एक नई युग के सूत्रपात कर रहा था। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सिख का दमन तथा बढ़ते अत्याचार। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के पश्चात जहांगीर ने अपने अत्याचारों से सिख पर अपने आतंक का साया फैला दिया। यानी देखा जाए तो अब चारों तरफ मार काट की जो एक तांडव होने लगी, ये बहुत ही भयंकर थी। क्योंकि गुरु अर्जन देव की शहीदी के पश्चात जहांगीर को लगा कि अब सिख जो है उस पर अत्याचार, सिख जो है उन पर भी अब वही जो है रवैया अपनाएंगे। इसलिए जहांगीर डर गया और उसने चारों तरफ सिखों पर अपने आतंक का साया फैला दिया। क्योंकि देखा जाए तो उस समय सिख के पास ना तो कोई हथियार था, ना ही कोई जो व्यवस्था थी, और ऐसे निहत्थे लोगों पर जहांगीर ने अत्याचार की जो है एक हद कर दी। शाहजहां के काल में इसमें एक गंभीर मोड़ आया जब छठे गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में मुगलों के साथ सिखों की कई लड़ाइयाँ हुई। यानी देखा जाए तो ये और भी आने वाला समय में बहुत ही भयानक रूप ले लिया। और देखा जाए तो छठे गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में मुगलों के साथ सिखों की कई लड़ाई हुई और 1675 में कट्टरपंथी औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड दे दिया गया। और ये घटना सिखों के लिए एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण घटना थी, जहाँ पर सिखों की हर बात को जो है बदल दिया गया। क्योंकि इसी समय से सिखों ने जो है हथियार का एक धारण कर लिया। औरंगजेब के अत्याचार तथा साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध गुरु गोविंद सिंह को कई लड़ाई लड़नी पड़ी और गुरु गोविंद सिंह के पश्चात बंदा बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध मोर्चा संभाला और तब तक पराक्रमता से लड़ता रहा जब तक कि उसे मौत की घाट उतार दिया गया। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है मुगलों के विरुद्ध जो है बाद में बंदा बहादुर ने मोर्चा संभाला और तब तक पराक्रमता से लड़ता रहा जब तक कि उसकी मौत को घाट नहीं उतार दिया गया। मुगलों और सिखों के बीच संघर्ष में दोनों पक्षों को ही बहुत हानि उठानी पड़ी। क्योंकि देखा जाए तो मुगल और सिख दोनों के पक्ष में बहुत ही हानि उठानी पड़ी और इस प्रकार गुरु की शहादत से मुगलों द्वारा सिखों की निरंतर
हत्याओं के एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। कहते हैं जब गुरु अर्जन देव जी की शहादत दी गई, उसके बाद तो गुरुओं की शहादत की एक, कहते हैं, युग बना दिया गया, एक नया युग बना दिया, जहाँ पर जो है निरंतर जो है गुरुओं की हत्या होने लग गई और ये इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए हम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, गुरु हरगोविंद की नई नीतियाँ। चलिए देखते हैं गुरु हरगोविंद की नई नीतियाँ क्या थी, जो कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद उन्होंने अपनाई थी। गुरु हरगोविंद की नई नीतियाँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी के शहीदी ने उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद को मीरी पीढ़ी की नई नीति अपनाने के लिए विवश किया। कहते हैं मीरी पीढ़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको अपनाने के लिए जो है उनको मजबूर कर दिया। देखा जाए कि मुगलों के दमन का अत्याचार के विरुद्ध ये लड़ सकी, क्योंकि देखा जाए तो उस समय मुगल जो अत्याचार कर रहे थे उसके कारण उन्हें मीरी और पीढ़ी जो है ग्रहण करने में उनको विवश कर दिया। और यहाँ पर देखा जाए तो मीरी पीढ़ी का क्या अर्थ होता है ये भी जानना जरूरी है। कहते हैं गुरु हरगोविंद 2 तलवारें धारण करने लगे, एक आध्यात्मिक जिसका नाम था पीरी, नेतृत्व का चिन्ह थी, तथा दूसरी जो है संसारिक मीरी, जो नेतृत्व का प्रतीक था। यानी देखा जाए तो पीरी आध्यात्मिक और मीरी जो था संसारिक तलवार थी। ये तलवारें सिखों तथा मुगलों के बीच बिगड़ चुके संबंधों के कारण उत्पन्न और परिवर्तन हुए। कहते स्थिति को भी पहचाननी थी और उनके 2 तलवार उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ साथ सैनिक नेतृत्व की जिम्मेदारी निभाने का प्रतीक था। जहाँ पर पीरी जो था आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता था, वहीं पीरी जो था एक सैनिक नेता की जिम्मेदारी निभाने का प्रतीक था। कहते हैं आध्यात्मिक दर्शन के रूप में गुरुजी ने अपने शिष्यों को धार्मिक निर्देश देने थे जिससे उसका आध्यात्मिक विकास हो तथा उन्हें शांत व ज्ञान प्राप्त हो। इसी तरह सैनिक नेता के रूप में अपने शिष्यों में सैनिक गुण का भी विकास करना काफ़ी महत्वपूर्ण था, ताकि आवश्यकता अनुसार सिख धर्म को जो है मुगलों के दमन चक्र से बचाया जा सके। तो इस प्रकार उन्होंने मीरी पीरी जो है 2 तलवारों का उन्होंने धारण किया और ये सब गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद उन्होंने ये सारे कार्य संपन्न किए। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को सैन्य प्रशिक्षण देना आरंभ किया और अकाल तख्त की स्थापना की तथा लोहगढ़ के किले का जो है निर्माण करवाया, जहाँ पर हर तरह के जो है शिक्षा दिए जा सके। गुरु हरगोविंद की इस नई नीति ने सिखों के संत सिपाहियों में बदल दिया। जो संत सिपाही थे अब संत सिपाही हो गए, यानी देखा जाए तो जो संत थे अब सिपाही में बदल गए और इससे सिखों में आपसी एकता का भाव पैदा हुआ। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह आया कि सिखों में आपसी एकता का भाव पैदा हुआ और इसके बाद कई लोग सिख धर्म को अपनाए, क्योंकि ये कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चक्रयुग था। गुरु अर्जन देव जी के देखा जाए तो शहीदी ने सिखों में आपस में एकजुटता का भाव पैदा कर दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि गुरु अर्जन देव की शहीदी ने सिखों में आपस में एकजुटता भाव पैदा किया और वो अपने गुरु के बलिदान के व्यर्थ नहीं जाने देना चाहते थे और इस प्रकार वो एक दूसरे के और निकट आ गए और मिलजुल कर जो है मुगलों के अत्याचारों का सामना करने लग गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इससे आत्म बलिदान की परंपरा आरंभ हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इससे आत्म बलिदान की परंपरा जो थी आरंभ हुई। यदि गुरु अर्जन देव जी चाहते तो वो अपने सिद्धांतों को जो है तिलांजलि देकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सत्य तथा धर्म की राह छोड़ने के स्थान पर स्वयं को कुर्बान करने का रास्ता ही चुना और ये एक महान व्यक्ति का पहचान है। इसे सिखों में आत्म बलिदान की परंपरा स्थापित हुई। देखा जाए जो गुरु यहाँ पर शहादत दी, इसका आने वाला इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। कहते हैं आने वाला समय में जब अंग्रेज़ों ने पूरे क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लिया था, हर जगह जो है गुरुद्वारों में उनकी बोलबाला हो गया था,
तब सिखों ने अपनी प्राण की आहुति देने के लिए तरपत्ते हो गया। और शायद इन गुरुओं के बलिदानों के कारण ही उनमें इतनी हिम्मत और ताकत आई, जिससे वो कुर्बान होने के रास्ता सदैव ही चुना। और ये सब गुरुओं का सत्य और धर्म की सबसे महत्वपूर्ण राह थी। इसे सिखों में आत्म बलिदान की परंपरा स्थापित हुई और कहते हैं अंग्रेजों के टाइम भी ये परंपरा चलती रही। गुरु अर्जन देव जी की शहादत के पश्चात सिख इतिहास आत्म बलिदान के उदाहरणों से भर गया। और देखा जाए तो ये सबसे अधिक भारत की आज़ादी कराने में ये बलिदान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे जो हमारे समक्ष पॉइंट आया है, एक वीर तथा साहसी राष्ट्र का जन्म। एक वीर तथा साहसी राष्ट्र का जन्म, कहते हैं उचित ही कहा गया है कि शहीद का रक्त देश के लिए बीज का कार्य करता है। हमारे इतिहास में एक कहावत है कि शहीद का रक्त देश के लिए बीज का कार्य करता है। और इसी संदर्भ में गुरु अर्जन देव जी की शहीदी ने सिखों को वीर, साहसी, निडर, स्वाभिमानी तथा आत्म बलिदान बना दिया। और ये आने वाले समय में नहीं है, हमने देखा और कहते हैं भविष्य में भी देखने को मिलेगा। इसे वो इतने शक्तिशाली तथा मजबूत हो गए कि वो मुगलों को एकजुट होकर कड़ी टक्कर देने लगे और उनके विरुद्ध बड़ी पराक्रमता से लड़ने लगे। कहते हैं इनके पराक्रमता जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। इसके परिणाम स्वरूप ही सिख महाराज रणजीत सिंह ने नेतृत्व में अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर पाए। यानी देखा जाए तो आगे चल के रणजीत सिंह जी ने जो है एक अपना अलग ही स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हो गए और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात आगे देखें तो इससे सिख धर्म लोकप्रिय हो गया। कहते हैं इससे सिख धर्म जो था लोकप्रिय हो गया। गुरु अर्जन देव जी की शहादत से सिख धर्म की लोकप्रियता में अपार वृद्धि हुई। गुरु जी की मृत्यु को धर्म के लिए बलिदान माना गया तथा गुरु जी को शहीदी की संज्ञा दी गई। गुरु अर्जन देव जी के रक्त ने सिख धर्म के लिए बीज का कार्य किया और इससे लोगों का इस धर्म में विश्वास और गहरा हो गया और वो इसके लिए स्वयं को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इससे सिख धर्म की लोकप्रियता में बहुत ही वृद्धि हुई। अगर हम संक्षेप में इस बात को कहें तो कहते हैं गुरु अर्जन देव जी की शहादत सिख धर्म की लोकप्रियता तथा विकास में एक मील का पत्थर साबित हुआ और इससे सिख धर्म में एक नव जागृता उत्पन्न हुई। शांति प्रिय सिख संत सिपाही में बदल गए। अब वो मुगलों के अत्याचार तथा दमन के सहन न करने के लिए तैयार थे तथा उन्हें एड़ी चोटी का जोर लगाकर मुगलों के विरुद्ध लड़ना आरंभ कर दिया। और इस तरह इस घटना से सिखों के इतिहास में एक नया मोड़ आया और वो महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए। देखा जाए तो गुरु अर्जन देव जी की जो शहादत थी वो देखा जाए तो इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और उनकी शहादत के कारण ही सिख धर्म जो था काफ़ी लोकप्रिय हो गया और लोगों को सिख धर्म अपनाने के लिए जो है ये महत्वपूर्ण रास्ता भी मिल गया, क्योंकि अब लोग जो थे हर तरह से अपने धर्म को बचाने में लग गए और इनके कारण न जाने कितने जो है गुरुओं ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी, अपनी शहादत दी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और साथ में चैप्टर भी ख़त्म होता है जो कि काफ़ी ज़रूरी था। आगे का चैप्टर टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ।